हेलो स्टूडेंट, जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मोहर्स मेथड क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो नेक्स्ट उसका टॉपिक था बोलहार्ड मेथड, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मैंने नॉर्मली आपको बताया था, ये यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ द हैलाइड आयंस, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनके लिए हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी बताए थे कि एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। अगर आपको वो देखना है तो लास्ट हमारा वीडियो जरूर देखें। तो इसमें बोलहार्ड मेथड में क्या था आपका, ये इनडायरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल था। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ में फिर से बता देता हूं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि जैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके फादर ने आपको 100 रुपीज दिए, तो उन्होंने बोला कि आप जाके उसका यूज करो, लेकिन आप गए, आपने कितना यूज किया उनको नहीं पता अभी, लेकिन वो कब पता लगा लेंगे, जब आपका रिमेनिंग अमाउंट वो देख लेंगे, पर्स में कितने पैसे आपके बचे। आपने 90 रुपीज खर्च कर दिए, आपके उन्होंने पर्स में देखे कितने रुपए थे आपके, ओनली 10 रुपीज बचे हुए हैं, तो वो इसको देख के अंदाजा लगाएंगे कितना आपने कंज्यूम किया। तो इनडायरेक्ट मेथड हो गया है, ये डायरेक्ट मेथड नहीं हो। डायरेक्ट में वो चाहते तो पूछ सकते थे भैया आपने कितना यूज किया, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या हुआ, उन्होंने यहां पर देख लिया कितना रुपए आपने खर्च किया, उससे उन्हें पता लगा लिया कि कितना रुपए बचा, उससे उन्हें पता लगा लिया कितना रुपए आपने खर्च किया। ऐसे इसी में है, जैसे 100 रुपीज मतलब क्या कहलाएगा आपका, कि 100 रुपीज है आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये आपके हो गए 100 रुपीज क्या हो गए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। 90 रुपीज क्या है आपका NaCl, ठीक है, और 10 रुपीज क्या है आपके AgNO3, ठीक है। मतलब जैसे आपका 100, मतलब हमें नहीं पता था कितना खर्च होने वाला है सिल्वर नाइट्रेट, आपने उसमें मिला दिया, आपने दे दिया भाई हमारा, तो हमने 100 ml आपको दे दिया है, आपको जितना कंज्यूम हो तो आप कर लो, जितना बचे हम चेक कर लेंगे, तो हम पता लगा लेंगे कि हमारा कितना कंज्यूम हुआ। तो हमने क्या किया, हमने 100 सिल्वर नाइट्रेट दिया, कंज्यूम कितना हुआ हमारा 90 ml कंज्यूम कर पाया, कौन, NaCl हमारा कंज्यूम कर पाया, क्लोरीन हमारा कर पाया, Ag+Cl, तो AgCl हमारा इतना बन पाया, और बचा रह गया, मतलब हमने एक्सेस अमाउंट में क्योंकि मिला दिया था, ये 90 खर्च होने थे, हमने 100 रुपीज दिए हैं, तो एक्सेस अमाउंट में दिया है, मतलब हमने 10 रुपीज ज्यादा दे दिया कि भाई जितना बचे तो हमें बता देना। तो हमने देखा कि हमारा कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें हम क्या करते हैं, बोलार्ड मेथड में, जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका सैंपल था हमारा NaCl, ठीक है, तो हमने एक्सेस अमाउंट मतलब ज्यादा अमाउंट में, इसमें हम मान के चलते हैं यहां पर 10 Cl थे, तो हमने यहां पर 20 AgN भेज दिए कि भैया हमें नहीं पता कितने Cl इसमें प्रेजेंट है, आप तो जाओ जितने क्लोरीन हो उनसे रिएक्ट करना, बाकी बचे रहना। तो हमारा इसने 20 में से 10 को तो कंज्यूम कर लिया, 10 AgCl आपके बनके तैयार हो गए, लेकिन 10 AgNO3 आपका बचा रह गया, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कितना बचा रह गया, तो हमने क्या किया, उसका हम टाइट्रेशन करेंगे नेक्स्ट टाइट्रेट के साथ। तो नेक्स्ट कौन सा था आपका, पोटेशियम थायोसाइनेट। पोटेशियम थायोसाइनेट से हम जो हमारा अनरिएक्ट सिल्वर नाइट्रेट बचा, जिसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं किया, वो हम पता लगाएंगे किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ। और एक इसमें हम आयंस मिलाते हैं, फेरिक इंडिकेटर को मिला देते हैं, जो हमारा ऐसा इंडिकेटर का काम करेगा। अब हम समझते हैं रिएक्शन कौन सी होनी है। वहां तो हमें पता था कि AgNO3 और NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3 बनना था। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपका AgNO3 कहाँ है आपका कॉनिकल फ्लास्क में, ऊपर से आप क्या मिला रहे हो, थायोसाइनेट, पोटेशियम थायोसाइनेट KSCN, ठीक है। S मतलब होता है थायो, CN मतलब साइनेट, और जैसे थायोसाइनेट बनाए तो एक आपका कंपाउंड बनता है जिसका नाम है सिल्वर थायोसाइनेट AgSCN, ये बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब बनते रहेंगे बनते रहेंगे, अब जैसे बनना जितने भी यहाँ Ag आयन होंगे वो सब के सब थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका Ag आयन खत्म हो गए, अब Ag आयन आपके सॉल्यूशन में नहीं बचे हुए हैं, तो थायोसाइनेट आएगा, वो किसका रिएक्शन करेगा, आपका इंडिकेटर के साथ, और जैसे इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा
तो एक कलरफुल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जिस पॉइंट पर कलरफुल कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। और हमें पता चल जाता है कि हमारे सिल्वर आयन कितने बचे हुए हैं और हमने कितना ऐड किया था एक्सेस अमाउंट में, तो कितना बचा हुआ है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि हमारा सिल्वर आयन कितना कंज्यूम हुआ। जैसे कि मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट मेथड, ये आपका इनडायरेक्ट मेथड रहता है कि जिसमें हम पता लगा लेते हैं कितना हमारा बचा है, उससे हम पता लगा लेते हैं कितना हमारा कंज्यूम हुआ। आई होप आपको ये वाला बोलार्ड मेथड पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड है आपका फेजन मेथड। फेजन मेथड को बोला गया था डाई मेथड, ठीक है। डाई मेथड बिल्कुल सिंपल सा आपका है। आपको देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, ठीक है। आपके पास 3 पार्ट हैं, ठीक है। एक है एजी आयन, एक है आपका एजी आयन, ठीक है। दूसरा आपका क्लोरीन आयन, ठीक, एजी क्लोरीन नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका Na पॉजिटिव, ठीक है, एजी का NO3 नेगेटिव। और एक हम यूज कर रहे हैं डाई नेगेटिव, ठीक है। इन 3 चीजों को हमको देखना है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, ठीक है। जब हम AgCl की बात करते हैं, ठीक है, तो AgCl की हम बात करेंगे तो क्या हो रहा है आपका, पहले Ag पॉजिटिव की लेयर बन गई, फिर क्या हो गया आपका Cl नेगेटिव की लेयर बन गई, तो आपका एक AgCl का आयन बन के तैयार हो गया। दूसरी बात करें हम AgNO3 की, तो हमारा Ag पॉजिटिव की एक लेयर बन गई, ठीक है, उसके ऊपर NO3 पॉजिटिव की एक लेयर, NO3 नेगेटिव की एक लेयर बन गई, ठीक है। तो हमारी लेयर बन रही हैं पॉजिटिव की और नेगेटिव की, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपका, अब याद कीजिए हमने किया था मोहर्स मेथड। तो मोहर्स मेथड में ऊपर से आपके इसमें आपने लिया था टाइट्रेंट में AgNO3, ठीक है, नीचे था आपका NaCl, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, ये रिएक्शन कर रहे थे Cl के साथ, तो हमारा बन रहा था AgCl। तो एक Ag की लेयर, एक Cl की लेयर। एक पॉइंट पर क्या हुआ, आपके Cl पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए। अब Cl जैसे कंज्यूम हो गए, ऊपर से Ag आयन आएगा तो उसके पास अब Cl रिएक्ट करने को नहीं बचा। तो Cl रिएक्ट करने को नहीं बता, तो हमने क्या किया, एक डाई का यूज किया जो नेगेटिव चार्ज की थी, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट आगे किससे रिएक्ट करेगा, नेगेटिव से, और एक लेयर बना लेगा। तो लेयर बनाने के बाद क्या होगा, ये सिल्वर आयन की लेयर हो गई है और उसके ऊपर आगे आगे हो गई इंडिकेटर की लेयर हो गई, जो कलरफुल कॉम्प्लेक्स हमें देती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे किस पॉइंट पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेथड का, ये एग्जाम्पल किसका है, डायरेक्ट मेथड का। लेकिन वहां पर हम क्रोमेटाइन यूज कर रहे थे, यहां पर हम डाई यूज कर रहे हैं, और दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। आपका मोहर्स मेथड था, बोलहार्ड मेथड था और फेजन मेथड था। मोहर्स मेथड और फेजन मेथड आपके डायरेक्ट मेथड में आते हैं, बोलहार्ड मेथड इनडायरेक्ट मेथड में आता है। थैंक यू।